देखिए ये जो 10,853 का जो वैकेंसी आया था, इसमें आपका टोटल जो सीट है, देखिए कितना सीट है यहाँ पे, तो 10,709 जो सीट है इसमें। यहाँ पर देखिए ये जो आपका चयन प्रक्रिया पहले का था, अब इसमें चेंजेज क्या हुआ है वो सबसे पहले देखिए। ये और ये दोनों में चेंजेज अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि आपको टोटल 100 नंबर का, 100 नंबर पर मेरिट बनेगा, ठीक है ना, अभी के हिसाब से। बाकी जैसे इंफॉर्मेशन और कुछ अपडेट होता है वो आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए नियमावली में क्या है कि अगर देखिए ये जो वैकेंसी आया है ना, ये एएनएम जो किए हुए हैं, जीएनएम जो किए हुए हैं, बीएससी नर्सिंग जो किए हुए, पोस्ट बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं, एमएससी नर्सिंग, हर एक स्टूडेंट इस फॉर्म को भरे, हर एक स्टूडेंट इस फॉर्म को भरे। तो इसमें क्या है कि पहले जो एएनएम जो था, एएनएम का जो था, एएनएम का जितना मार्क्स था उसका 60 अंक उससे दिया जाएगा परसेंटेज को निकाल करके। लेकिन अब क्या किया गया है वो ध्यान से सुनिए। अब और क्या था कि अगर एएनएम के बाद जो आप हायर डिग्री किए हुए हैं, यानी जैसे जीएनएम हो गया, बीएससी नर्सिंग हो गया, पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो गया, एमएससी नर्सिंग हो गया, ये सबको अगर एक्स्ट्रा कोई कोर्स किए हुए हैं तो उसका 15 नंबर मिलेगा, ठीक है। 15 नंबर मिलेगा कहां से, ये 100 नंबर हुआ कैसे, तो यहां से आपको हायर डिग्री से जो है ना 15 नंबर मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जिसके पास एक्सपीरियंस है, ध्यान सुनिएगा, किसी भी वर्ष के अंश के लिए कार्य शब्द को 5 से गुना किया जाएगा, यानी 365 से भाग देकर प्राप्त होंगे। यानी जिसके पास एक्सपीरियंस है उन लोगों को एक्सपीरियंस के आधार पर 25 अंक दिया जाएगा, 25 अंक दिया जाएगा एक्सपीरियंस के आधार पर। यानी कहने का मतलब जैसे 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको जो है ना 5 नंबर, 2 साल का है तो 10 नंबर, ऐसे करके एक्सपीरियंस के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 25 अंक है, यानी 5 5 10 हो गया, 2 और 1 3 1 40 हो गया, यानी 40 नंबर जो है ना आपका जो पहले प्रोसेस था वही प्रोसेस है। अब चेंजेज क्या है कि जो 60 नंबर का जो है वो आपका प्राप्तांक के बेसिस पे था, लेकिन अब चेंजेज इसमें क्या किया गया है कि अब प्राप्तांक के बेसिस पे नहीं, अब उसका जो 60 नंबर है इसका आपका एग्जाम होगा। इसका क्या होगा, एग्जाम होगा। तो एग्जाम में क्या होगा, मान लेते कोई स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और अगर वो मान लेते 40% स्कोर कर लेते हैं, क्या करते हैं 40% स्कोर कर लेते हैं, तो 40% जितना परसेंटेज रहेगा ना उसमें 0.6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब 6 चौका 24, यानी यहां पर जो आएगा वो 24 नंबर आएगा, ठीक है ना। तो ये 24 नंबर यहां से आ गया, 24 नंबर यहां से आ गया। प्लस में क्या होगा कि 15 नंबर अगर किन्हीं के पास इससे ज्यादा हायर डिग्री है तो वो 15 नंबर और ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस है, अगर मान लेते 10 साल का एक्सपीरियंस, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस, तो 10 नंबर यहां से मिल जाएगा, तो 5 4 9 हो जाएगा, 2 2 4 49 नंबर इनका मेरिट बनेगा, ठीक है ना, 49 नंबर इनका मेरिट में आएगा। लेकिन अगर किन्हीं के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो क्या करेंगे, उनको नंबर ज्यादा लाना पड़ेगा। मान लेते कोई स्टूडेंट्स है जो 40% लाते हैं और उनके पास जो है ना उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ध्यान सुनिएगा, कोई स्टूडेंट्स अगर 40% नंबर लाते हैं उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इनका 40% से अगर पॉइंट जो है ना 5 अगर गुना करते हैं, 0.6 गुना करते हैं तो 6 चौका 24, यानी 24 नंबर आता है। लेकिन इन लोगों को क्या होगा, इन लोगों को अगर उनके पास एक्स्ट्रा डिग्री है तो उनका 15 नंबर और ऐड होगा, एक्सपीरियंस है उसका ऐड होगा, यानी टोटल ऐड करके ऐसे नियमावली में आपका संशोधन हुआ है, ठीक है ना। तो बाकी ये तो बहुत अच्छा पैटर्न है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि एग्जाम जो है ना, एग्जाम से वैकेंसी अब लगभग हर एक फील्ड में करने जा रहा है, ठीक है। जैसे आपने अमीन का वैकेंसी दिया, पहले ऐसे निकाला था, उन लोगों को फिर से एग्जाम करवाया, और मैं इसी चीज का वेट कर रहा था कि जब तक एग्जाम का नोटिस नहीं आता है ना तब तक ऑफिशियल आपके सामने नहीं दिया जाएगा, कि आप स्टडी डेटा की तरफ से नहीं आपको बताया जाएगा, क्योंकि जब तक मैं हर चीज ऑथेंटिक और ऑफिशियल आपके सामने बताता हूं, ठीक है ना। बाकी जैसे और भी इंफॉर्मेशन इसमें चेंजेस होता है तो आपको बताया जाएगा, लेकिन हाँ अभी फिलहाल के अनुसार यही चेंजेस है। कैसे एग्जाम पैटर्न होगा उसके बारे में हम लोग क्लासेस में देखेंगे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। मैं आप लोग बता दूं कि इसके लिए बहुत से स्टूडेंट हर एक जगह, पूरे बिहार से सभी जगह से कॉल आ रहा था, सर क्लासेस स्टार्ट कीजिए, क्लासेस स्टार्ट कीजिए, क्लासेस स्टार्ट कीजिए। क्यों, क्योंकि इससे स्टडी डेटा से ऑलरेडी फायदा उठा चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में इससे पहले जो 85 88 जो वैकेंसी आया था उसमें ऑलरेडी ज्वाइन है स्टूडेंट्स, बहुत लोग अपने
डिस्ट्रिक्ट में भी, ठीक है ना, जिनका मैं कुछ का डेमो में प्रूफ दिखा देना चाहता हूँ, सभी डिस्ट्रिक्ट से लगभग होंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए ये एएनएम जो है ना, स्वीटी कुमारी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से है, रूपम कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार डिस्ट्रिक्ट से है, रानी कुमारी मधुबनी बिहार से है, अंशिका नंदनी गया बिहार से है, उस तरीके से कृपा कुमारी पूर्णिया बिहार से, प्रीति कुमारी वैशाली बिहार से है, काजल कुमारी सहरसा बिहार से है, रंजू कुमारी गया बिहार से, सब गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड इससे पहले वाला वैकेंसी में जो यहाँ पे तैयारी करवाया गया था, ठीक है ना। अनुपम कुमारी बेगूसराय बिहार से है, श्वेता कुमारी वैशाली बिहार से है, ममता कुमारी मधुबनी बिहार से, उषा कुमारी नालंदा बिहार से है, रोशनी कुमारी समस्तीपुर बिहार से है, एंड नवादा ये जो है ना कुमकुम कुमारी नवादा बिहार से है, खुशबू कुमारी रोहतास बिहार से, सरिता कुमारी कैमूर बिहार से, ठीक है, अनीता कुमारी गया बिहार से, नेहा कुमारी भी गया बिहार से, ठीक है। आगे बात करते हैं तो पूजा कुमारी छपरा बिहार से है, नेहा कुमारी मुंगेर बिहार से, स्मृति कुमारी बेगूसराय बिहार से है, प्रियंका कुमारी बेगूसराय, प्रियांशु कुमारी जहानाबाद बिहार से, आरती कुमारी खगड़िया बिहार से, सुलेखा कुमारी बेगूसराय बिहार से है, एंड सोनाक्षी कुमारी खगड़िया बिहार से, रूबल मिश्रा बेगूसराय बिहार से, पूजा कुमारी मधुबनी बिहार से, सुनीता कुमारी औरंगाबाद बिहार से, वर्षा कुमारी शेखपुरा बिहार से, विजाता कुमारी बेगूसराय बिहार से है, एंड प्रियंका कुमारी कटिहार बिहार से है, रीचा श्रीवास्तव गोपालगंज बिहार से है, एंड चंदा कुमारी दरभंगा बिहार से, प्रियंका कुमारी शेखपुरा बिहार से, गौरी पाल जो कि कटिहार बिहार से। ऐसे ऐसे काफी ऐसे न जाने कितने स्टूडेंट्स होंगे, इसके बाद बैक में वैकेंसी है, उनका रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। ऐसे बहुत से हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है ना एएनएम सिस्टर लोग काम कर रही हैं, जो कि ऑलरेडी स्टडी इंडिया डा से फायदा उठा चुकी है, ठीक है ना। तो ये सभी को देखते हुए आप लोगों के लिए नया धमाकेदार बैच लॉन्च कर दिया गया है, जो सब लोग इंतजार कर रहे थे, ठीक है। तो ये एएनएम जीएनएम, ये एएनएम जीएनएम क्यों लिखा गया है? इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये वैकेंसी जो था जिसमें एएनएम वाले भी भरे हैं, जिनके पास एएनएम के साथ जीएनएम भी है वो भी भरे हैं, और साथ में जो बेसिक नर्सिंग है वो भी भरे हैं। तो ये जो बीटीएससी के तहत जो 10,709 जो वैकेंसी आया है, इसका सफलता बैच ऑलरेडी एप्लीकेशन पे लग चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, या फिर प्ले स्टोर से स्टडी इंडिया का एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में पूरा आपको फुल लाइव क्लासेस कराया जाएगा, चैप्टर वाइज क्लास से नोट्स पीडीएफ, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशन दिया जाएगा, डाउट सेशन, मॉडल सेट, हर एक टाइप का एक्सपीरियंस टीचर आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, जैसा कि पिछली बार पढ़ाते थे उससे कहीं बेहतर, ठीक है ना। यहाँ पे साथ में आपको बता दो कि टोटल जो फी रखा गया है 999 फी रखा गया है, लेकिन यहाँ पर 31 तारीख तक आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। आज जो देखिए, आज कितना तारीख है, ध्यान से देखिएगा, आज जो तारीख, उसके लिए आपको कूपन कोड दिया गया है। कूपन कोड में इसमें डिस्काउंट हो जाएगा। वो कूपन कोड क्या है एक बार मैं आपको बता दूं। कूपन कोड यहाँ पे हमारे टीम के द्वारा यहाँ पे आपको दिया गया था, एएनएम 200, एएनएम 100 भी दिए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को स्पेशल 3 दिन के डिस्काउंट दे रहा हूं, एएनएम 200। ध्यान सुनिएगा, आपका कूपन कोड कुछ इस तरीका से रहा, ध्यान सुनिए, यहां पे मैं लिख देता हूं। जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो आपका कूपन कोड रहेगा एएनएम कैपिटल में 200। जब एएनएम 200 डालिएगा कूपन कोड में तो आपका सीधा 200 रुपया का डिस्काउंट हो जाएगा, छूट हो जाएगा। ये सभी लोग कूपन कोड को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एएनएम 200, ठीक है ना। तो आपको 200 रुपया का सीधा डिस्काउंट हो जाएगा। यानी कोर्स जो है ये कितना का है? ये कोर्स आप लोगों के लिए जो है, ध्यान से देखिएगा, ये जो कोर्स आप लोगों के लिए जो रखा गया है वो है आपका 999, यानी 1000 है। तो ये 200 जब डिस्काउंट हो जाएगा तो इस कोर्स का प्राइस हो जाएगा 799। तो ये 799 रुपया में आप लोग सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये 31 जो है ना 31/7/23 तक ये ऑफर रखा गया। उसके बाद ये कोर्स का फी 999 हो जाएगा। कूपन कोड में आपको डालना है कितना? एएनएम कैपिटल में एएनएम 200 डाल लिएगा कूपन कोड, तो आपका सीधा डिस्काउंट हो जाएगा। या फिर आप 8544 615352 नंबर पे कॉल करके आप लोग फटाफट ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, या फिर 8544 615352 नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगा। क्लासेस कब से चलेगा? क्लासेस का इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन में सारा लग जाएगा। एप्लीकेशन में जो है ना कोर्स लग गया है, तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोर्स ध्यान सुनिएगा, ये सिर्फ जो है ना टॉप जो स्टार्टिंग से 50 स्टूडेंट के लिए रखा गया है, सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। ये जो ऑफर जो है ना सिर्फ और सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। आपको पता होना चाहिए
ये जो ऑफर है सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया, देख सकते हैं यहाँ पे, वहां पर लिखा गया है 50 स्टूडेंट्स के लिए रखा गया। तो ऑलरेडी 10 से 12 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो जो अभी तक सोच रहे हैं कि एग्जाम होगा क्या होगा, अब एग्जाम होगा और सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका इंतजार पूरे बिहार के सारे स्टूडेंट्स को जो है ना वेट कर रहे थे। ऐसे ऐसे न जाने कितने हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपके स्टडी इंडिया का सिस्टर दिख जाएंगे जो ऑलरेडी ज्वाइंड है, ठीक है ना। तो फिर और बाकी कुछ भी क्वायरी होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।